से निवेदन है कि अगर आप सब मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के नए पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, दोनों एक साथ चिल्लाए, तुम। अब आपको इस रिएक्शन से तो पता चल ही गया होगा कि वो लड़की कौन है। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, वो हमारी रीति ही है। लेकिन रीति ने जैसे ही ऋषभ के हाथ की तरफ देखा, अभी भी उसके हाथ में उस औरत की झाड़ू थी, जिससे वो उठाकर साइड में रखने वाला था, जिससे किसी को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। रीति मन में सोचने लगी, इसने कपड़े तो अच्छे खासे पहने हैं, दिखता भी बड़ा स्मार्ट है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने तो बस ऐसे ही उसे गधे का फूफा बुला दिया था। फिर और सोचते हुए, अरे इतनी बड़ी कंपनी में झाड़ू लगाने की सैलरी भी बड़ी हुई होगी ना। ऋषभ रीति को देख रहा था और रीति ऋषभ की झाड़ू को। ऋषभ उसकी नजर का पीछा करते हुए, जैसे ही उसने अपनी आंखें अपने हाथ की तरफ घुमाई और उसने तुरंत ही अपने हाथों से झाड़ू नीचे फेंक दी। रीति को यह अजीब लगा। फिर उसने सोचा, बेचारे को लो फील हो रहा होगा मेरे सामने, और मैंने उसे उस दिन कितना सुना भी दिया था। अब रीति तो ठहरी हमारी दयावान। वो नीचे झुकी और उसने वह झाड़ू उठाकर ऋषभ के हाथ में फिर से पकड़ा दी, और उसने ऋषभ से कहा, तुम्हें लो फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीति आगे बोलते हुए, तुमने वो सुना नहीं है, किसी ने कहा है, कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग चिपकाते हुए रीति ने कहा। ऋषभ को अब मजा आ रहा था रीति की बातों में। उसने वो झाड़ू फिर से नीचे फेंकी और कहा, वो किसी ने नहीं, अम्मी जान ने कहा था। रीति, हाँ तो जिसने भी कहा कहा हो, कहा तो सही है ना। तभी ध्वनि आते हुए, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो झाड़ू वाली आंटी भी अब ठीक है। रीति को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा रीति, हो गया तेरा बेड़ा पार। यार इतना तो सोच सकती थी कि उस दिन कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, तो कचरा तो उठाता नहीं होगा ना। तभी ध्वनि की नजर रीति पर गई और उसने मन में कहा, यार कितनी सुंदर है। वो अब ऋषभ को साइड करते हुए रीति के आगे जाते हुए, हमारी ध्वनि को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था, और हमारी रीति तो थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। ध्वनि, हाय आई एम ध्वनि। रीति ने भी थोड़ी सी स्माइल देकर हाथ आगे बढ़ाते हुए, रीति, हेलो आई एम रीति का आहूजा। ध्वनि, आप बहुत खूबसूरत हो। रीति, थैंक यू। तभी सौरभ की आवाज आई, यार तुम दोनों कहाँ रह गए, अब जल्दी चलो। तभी ध्वनि ऋषभ का हाथ पकड़कर रीति से, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, यह कहकर ऋषभ को खींचते हुए, भाई अब जल्दी चलो। रीति भी आगे बढ़ते हुए, यार इसकी बहन कितनी प्यारी और क्यूट है, और दूसरी तरफ ये अकड़ू, यह कहकर वो भी ऑफिस के अंदर चल दी। दूसरी तरफ ध्वनि ऋषभ को, भाई भाई वो रीति का कितनी खूबसूरत है। ऋषभ कुछ सोचते हुए धीरे से, सुंदर तो बहुत है। ध्वनि, आपने कुछ कहा? ऋषभ हड़बड़ाकर, न नहीं। ध्वनि, वैसे आपको एक बात बोलो। ऋषभ, हाँ। ध्वनि, आप दोनों जब साथ में खड़े थे तो भगवान जी की कसम, आप दोनों साथ में क्या लग रहे थे, एकदम परफेक्ट जोड़ी। ऋषभ कुछ बोलने को हुआ तो ध्वनि उसे रोकते हुए, भाई अब जब भी शादी करो ना तो रितिका से ही करना, आप दोनों की जोड़ी वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी होगी। ऋषभ कुछ सोचते हुए, यार इसने तो इस जंगली बिल्ली से तेरी शादी भी करवा दी। ऋषभ, ध्वनि और सौरभ समर के ऑफिस में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद समर ऑफिस में आ जाता है। वो आकर अपनी चेयर पर बैठता है और वो तीनों सामने के काउच पर बैठे हुए थे। तभी समर का फोन बजता है। समर, हम, हाँ मुझे याद है, तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं मैनेज कर लूंगा। और यह कहकर वो फोन कट कर देता है। फिर वो अपने मैनेजर को कॉल मिलाकर, हेलो सुभाष, मिस आहूजा को अभी कैबिन में लेकर तुम उनके साथ आ जाओ। 5 मिनट बाद ऑफिस का डोर नॉक होता है। समर, कम इन। रितिका अंदर आ जाती है और उसके साथ सुभाष भी। रितिका को देखते ही ऋषभ और ध्वनि कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सौरभ ऋषभ के नजदीक जाकर, यार ये तो तेरी वो, इसका इतना कहना था कि ऋषभ ने उसे घूर कर देखा। ऑफिस में आते ही देवी जी ने अपने दर्शन मुझे दे दिए हैं।
सौरभ, तभी मैं सोचूं कि तूने रिएक्ट क्यों नहीं किया। सौरभ आगे कहते हुए, यार जो भी कह, लेकिन तू और ये साथ में लगते जबरदस्त हो। ऋषभ फिर से उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। समर, मिस रितिका आपको आपका सारा काम सुभाष समझा देगा। रितिका, जी सर। समर, अब आप जा सकती हो। और रिति अब बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नजर उन तीनों पर पड़ती है। जैसे वो उन तीनों को देखती है, वैसे ही ध्वनि और सौरभ अपने दांत चमका देते हैं और रिति भी मुस्कुरा देती है। लेकिन जैसे ही वो ऋषभ को देखती है, अपना मुंह बना लेती है और वो सीधा बाहर निकल जाती है। अब समर उन तीनों की तरफ देखता है और ध्वनि से कहता है, बाबू तुम बाहर जाकर वेट करो या फिर पापा के केबिन में चली जाओ। मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। ध्वनि यह सुनकर बाहर चली जाती है। अब समर के सामने ऋषभ और सौरभ बैठे थे। समर ने बोलना शुरू किया, मैं कोई अब घुमा फिरा कर बात नहीं करने वाला, इसलिए तुम दोनों ध्यान से सुनना। मॉम डैड चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। अगर तुम दोनों को कोई पसंद है तो तुम बता सकते हो इन्हें। ऋषभ, लेकिन भाई अभी शादी। तभी समर ने कहा, ऋषभ तुम सही हो, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है ना। वो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सेट हो जाएं। वो हम चारों को खुश देखना चाहते हैं। ऋषभ और सौरभ, हम समझ रहे हैं भाई आप क्या कह रहे हो। समर, अब समझ रहे हो तो यह भी बता दो कि कोई पसंद है तुम दोनों को। ऋषभ, नहीं भाई, आप और माँ पापा जिसे पसंद करें उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई आपको पता है ना कि समर बीच में ही, हाँ मैं जानता हूँ कि तुझे 2 महीने के बाद 1 साल के लिए दिल्ली जाना है। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं वो सब मैनेज कर दूंगा। समर अब सौरभ की तरफ देखते हुए, तुझे कोई लड़की पसंद है। सौरभ अटकते हुए, भाई वो समर, आगे तो कुछ बोल। सौरभ, भाई उसका नाम अनन्या है। हम कॉलेज से ही साथ हैं और उसके फैमिली में भी सबको मेरे बारे में पता है। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। ऋषभ और समर उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। समर ने फिर कहा, बेटा सब कुछ सेट करके ही बैठे हो। समर ने आगे कहा, उसकी फैमिली से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं, मॉम डैड से मैं बात कर लूंगा। दूसरी तरफ ध्वनि समर के केबिन से जैसे ही बाहर निकलती है, उसे रीति दिख जाती है। वो उसके पास जाकर, हेलो। रीति भी उसे देखकर मुस्कुराकर, तुम भी यहाँ जॉब करती हो। ध्वनि, नहीं ये हमारा ऑफिस है। मैंने आपको अपना पूरा नाम नहीं बताया ना, मैं ध्वनि खुराना, समर खुराना की छोटी बहन। रीति, ओह सॉरी मुझे पता नहीं था। और वो दोनों। ध्वनि, वो ऋषभ भाई और सौरभ भाई हैं। दोनों ने ऐसे काफी देर बातें की। ध्वनि ने रीति से उसका नंबर मांगा तो रितिका ने भी बिना झिझक के उसे अपना नंबर दे दिया और उसने ध्वनि का नंबर ले लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे और इस बीच रीति और ध्वनि की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रीति ध्वनि के साथ साथ 2-3 बार सौरभ और ऋषभ से भी मिल चुकी थी। उसकी सौरभ से भी अच्छी खासी बनने लग गई थी। ऋषभ के घर पर उसकी भाभी और छोटू भी वापस आ गए थे और कुछ देर बाद वहां अनन्या के साथ उसकी फैमिली भी आ गई और सबने मिलकर 2 दिन बाद सगाई की डेट फिक्स की। अनीता जी, सौरभ बेटा जाओ, अनन्या को पूरा घर दिखा दो। सौरभ, जी माँ। कुछ देर बाद दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। सौरभ अनन्या के कदमों में बैठते हुए, मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम वो दोगी मुझे। अनन्या, हम, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। सौरभ, तुमने इस फैमिली को देखा ना, नीचे मेरी फैमिली है। उन लोगों ने कभी भी मुझ में और ऋषभ में फर्क नहीं किया। तो तभी अनन्या सौरभ की बात बीच में काट कर, ये हमारी फैमिली है सौरभ, और यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। सौरभ ने अब अनन्या को गले लगा लिया। तभी ध्वनि बाहर से चिल्लाते हुए, अभी शादी नहीं हुई है, आप दोनों जल्दी नीचे चलो। अब अनन्या के घर वाले जा चुके थे। सबने प्लानिंग की कि वो सब आज शाम शॉपिंग के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ रीति के घर में भी सौम्या और रीति का शॉपिंग का प्लान बन जाता है। शाम को ऋषभ, सौरभ, ध्वनि, रिया और समर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और रीति के घर पर से भी रीति, सौम्या और रीति मॉल के लिए निकलते हैं। सब लोग अब मॉल पहुंच चुके थे। सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे कि तभी सौम्या और रिया की नज़र एक दूसरे के ऊपर पड़ी।
दोनों भागते हुए एक दूसरे के गले लग गई और बाकी सब उन दोनों को ही देख रहे थे। बाकी सबको तो ये समझ में आ रहा था सिवाय रीति के। सब उनके आसपास ही खड़े थे और समर और ऋतिक न जाने क्यों अजनबियों जैसा बिहेव कर रहे थे। तभी वो एक दूसरे से अलग हुई और सौम्या समर से गले मिली और रिया ऋतिक से। फिर रिया ने समर और ऋतिक से कहा, तुम दोनों क्यों अजनबियों की तरह बिहेव कर रहे हो, वरना अभी तक तो हमसे ज्यादा तुम दोनों ने पूरे मॉल को सर पर उठा लिया होता। यह सुनते ही ऋतिक और समर दोनों की एक साथ नजर रीति पर गई, जो उन दोनों को हाथ बांधकर घूर रही थी। ऋतिक, वो ऋतिक सुन ना, मुझे तेरी टेंशन होती है और तुझे मेरी ऑफिस में तो काम करना ही नहीं था, तो मैं समर के अलावा यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। रीति थोड़ी देर शांत रही, फिर, आप ज्यादा सेंटी मत हो, मैंने आपकी सारी बातें फोन पर सुन ली थी। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।